आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच मलिक। मैं प्राचार्य हेमचंद्र मलिक। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि समाज में एक वैचारिक क्रांति लाना, और इसके लिए मैं बड़े बड़े विद्वानों, सेना के अफसरों तथा डॉक्टरों तथा और प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार का इंटरव्यू लेकर के इस पर डालता रहता हूँ। दूसरा, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके इंटरव्यू लेकर के भी डालता रहता हूँ, ताकि गांव के बच्चों को प्रेरणा मिले। और इसके साथ साथ समाज में कुछ जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं किसी बीमारियों के बारे में या किसी अन्य बिंदु के ऊपर, तो इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका इंटरव्यू लेकर के मैं डालता रहता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं घुटनों का जो ना बहुत बीमारी चली हुई है। लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी जो है घुटनों की बीमारी से ग्रस्त है। 15-20 साल पहले लोग इससे डरते थे, दवाई लेते थे, ठीक हो जाता या जैसा भी दुख सुख काटते रहते थे। लेकिन अब ये आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, ऑपरेशन हो रहे हैं। कई आदमियों ने ऑपरेशन कराए हैं। 1-2 मैडम हैं राजबाला 1 सेक्टर 2 में, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी डाल रखा है। आज मैं इसी संदर्भ में सेक्टर 2 में निर्मल मैडम जी के पास में आया हूँ, उनसे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैडम जी आपका नमस्कार, मेरा स्वागत है मेरे चैनल पर। अच्छा, सबसे पहले मैडम ये बताओ, आपका जो जन्म है वो कहाँ का है? मेरा जन्म टीकरी गांव है, बहादुरगढ़ के पास। टीकरी गांव है? अच्छा, यस जन्मभूमि मेरी। यस। आपके पिताजी बिजनेसमैन थे, पता है? हाँ जी, मेरे पिताजी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। आपकी माताजी? माताजी मेरी AA डॉक्टरी होम्योपैथिक की। अच्छा, उन्होंने दवाई दूरी भी और क्लिनिक खोली कोई कभी? थोड़ा कभी क्लिनिक भी खोला, फिर गांव में लोगों को सोशल सर्विस भी की उन्होंने काफ़ी। टीकरी में भी आती थी, डिस्पेंसरी थी वहाँ लेडीज के लिए, 2 घंटे बैठ कर जाती थी, नरेला से आती थी। तो ये जो आपके जो ये परेशानी हुई गोड्डे की, ये कब महसूस हुई आपको, किस एज में? ये 43 के करीब थोड़ी दर्द होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद आपने दवाई दूई ली कहीं कोई? नहीं, कोई नहीं ली मैंने, बाद में ली बहुत। अच्छा। ये तो अब लास्ट में 68 में जाके ली दवाइयाँ। तो दवाई दूई मतलब का कोई असर नहीं पड़ा आपका, कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, वो जो दवाई ली उससे असर तो था, पर ये लगा कि हमेशा दवाई से जीना तो। हाँ, मतलब थोड़ा असर होता, अक्सर थोड़े समय के लिए। हाँ, अगर लेती रहती थी तो था, और छोड़ दो तो खत्म हो जाता। अच्छा, फिर ये जो आपकी परेशानी कब बढ़ी? आपको कोई परेशानी हुई, कोई घटना हुई? एक दिन रात की बता रहे थे, कैसे क्या हुआ? हाँ, वो रात को नील लॉक हो जाता था, दिन में भी हो जाता था, पर रात को ज्यादा महसूस होता था। यस है ना। तो बाथरूम जाने में भी ऐसा लगा कि भाई ये तो अभी तो मैं थोड़ा चल फिर पाती हूँ, अगर नहीं चल फिर पाऊंगी तो क्या होगा फिर। यस। ये तो बाथरूम भी निकल सकता है फिर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा उससे पहले दिमाग में आया कि करा लेती हूँ। और मेरी बेटी ने चाइल्ड केयर लीव ली हुई थी। अच्छा। तो उसने कहा अभी मेरे पास टाइम भी है मम्मी, आप करा लो। बहुत मोटिवेट पहले भी करती थी वो कि हम छुट्टी ले लेंगे, हम ये कर देंगे। मगर मैं नहीं मुझे नहीं कराना। नहीं मुझे नहीं कराना। अच्छा। क्यों? मुझे डर लगता था। अच्छा, फिर ये जो आपने कहाँ ऑपरेशन करवाया मैडम? मैंने मेदांता में। ये दोनों कोटों में ऑपरेशन करा? एक का? दोनों का। कितने पैसे तो आपके नहीं लगे? नहीं, पैसे साहब के उसके कैशलेस था। हाँ, अच्छा। तो कितने दिन आपको हॉस्पिटल में रखा हुआ? हॉस्पिटल में तो 5 दिन रखते हैं। 5 दिन रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ना वो आपको छुट्टी दे दी। हाँ जी। उसके बाद आप यहाँ दवाई भी लेती रही कितने दिन बाद? हाँ, उन्होंने 15 दिन की दवाइयाँ दी हुई थी। जब ऑपरेशन करा था, कुछ पेन किलर थी, कुछ एंटीबायोटिक। यस। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हो मैडम? अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, ऐसे लगता है हाँ, मैं तो जवान हो गई। पार्क में जाती हो, घूमती हो, देखते हो, तभी तो मुझे पता लगे ना। मेरी उम्र 70 है, पर अब ऐसा लगता है अब तो मैं फिर से 17 की हो गई। तो ये जो आपने ऑपरेशन कराया, इस ऑपरेशन में जो हमारे आजकल के बुजुर्ग आदमी हैं, जैसे मेरी मिसेज भी है, वो भी काफ़ी परेशानी है उसको, वो करवाती है। तो ये जो आजकल जो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे, क्या कहोगे? मैं उनको कहूँगी जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह करो। यस। और करवा लो। हाँ, क्योंकि जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, ये तो किसी को नहीं पता। यस। तो लटक के जीने से क्या फायदा? अच्छे चलते ऐसे में कोई रिस्क है मैडम क्या? कोई रिस्क? कई लोग कहते हैं कि हमारा ठीक नहीं हुआ। यस। और हम तो पहले जैसे थे उससे भी गए,
पर मेरा ये तजुर्बा नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी अच्छी तरह से करनी पड़ती है। वो कितने दिन चलती है इस ऑपरेशन के बाद? देखो, फिजियोथेरेपी तो लगातार करती ही रहने पड़ते हैं। अभी मुझे साल हो गया, मैं फिर भी करती हूँ। तो कितने दिन में करवानी पड़ेगा, अपने आप कर लो कुछ? नहीं, पहले तो हॉस्पिटल से दिया था एक अटेंडेंट जो आता था करवाने। अच्छा अच्छा। और 10-15 सिटिंग उसने दी। यस यस। उसके बाद फिर अपना लगा लिया था हमने। यस। तो 3 महीने तक मैंने। यस। अच्छा, एक दिन बात करा था मैं करण साहब से, यहाँ कोई कुंडू है, वो भी करते हैं क्या ऑपरेशन के? जिलेशन कुंडू है? हाँ, सुना है कि इसमें पॉजिट्रॉन में है। हाँ, पॉजिट्रॉन में। अच्छा, किसी ने मतलब जानकार की मम्मी ने तो आपके अनुसार कोई रिस्क नहीं है अभी वैसे? अब तो काफी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है अब तो। हाँ, हमने तो खैर पहले वाली उससे ही करवाया, मैनुअल वाली। वैसे आजकल तो रोबोटिक है, जीरो टेक्निक है, पता नहीं क्या कई पढ़ते हैं। पर इसमें हम घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकते। अच्छा अच्छा। उकड़ू नहीं बैठ सकते। अब भी है? हाँ, अब भी। ये तो 2 सावधानी, ये सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी रखनी पड़ती है और चोट नहीं लगने देना चाहिए। चोट नहीं लगनी चाहिए। यस, ये सावधानी। अच्छा, खाने खुने का भी कोई परहेज होता है? तो अपनी बॉडी को खुद ही पता होता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यस यस। क्योंकि ये बेसिकली गैस की उससे गैस की होता है, तो गैस की चीजें मत खाओ, कम खाओ। तो ये जो आजकल हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, जवान बच्चे हैं, वो नशे में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे ताकि वो ठीक रास्ते पर आए? यहाँ जवान बच्चे हैं आजकल, देखते हो बाइक पर चलते हैं, मोबाइल रखते हैं, बड़ी शरारत करते हैं। हाँ, चलते चलते मोबाइल से उस पर बात करते रहते हैं। मोटरसाइकिल चल रही है, हर एक कोई इतनी जल्दी में है कि जैसे पता नहीं। मैं तो कई बार रोक के भी कह देती हूँ बच्चों को। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर रेड लाइट में मिलते हैं, बेटा मम्मी को बाय बाय बोल के आया क्या? आंटी क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये बेटा इतनी तेजी से चला रहे हो, बड़ी मुश्किल से पाल पोस के इतना बड़ा किया है। यस। ये तुम जब समझोगे जब तुम माँ बाप बनोगे। तो ये ऐसे जो युवा हैं, इनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये कहोगे कि माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पाल के अपना जीवन जो है तरीके से जियो और माँ बाप को भी खुशी मिले। नहीं तो तुम तो अपने ऐश करते हो, पर माँ बाप से पूछो जो कितना परेशान होते हैं। अच्छा, एक मेरा YouTube चैनल है HC मलिक, जैसा मैंने जिक्र किया है, वहाँ मैं ये इंटरव्यू डालता रहता हूँ। राठी साहब का भी इंटरव्यू ले गया था, मैंने डाला था। और ये जो मेरे दर्शक हैं, लगभग 1000 के लगभग मेरे दर्शक हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे मेरे इस चैनल के बारे में, YouTube चैनल के बारे में? कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस। और करते रहिए मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया। जब तक आपकी उम्र के हिसाब से भी मुझे लगता है काफी अच्छी एनर्जी है आप में। 80 साल चल रहे हैं मेरे। तो अच्छी एनर्जी है आप में, भगवान की दया है। ये मुझे पता नहीं मेरी क्यों आवाज इतनी बढ़िया है, मेरा शरीर क्यों ठीक है, मुझे भी ज्ञान नहीं, पर नहीं आपने एक उससे खाया होगा ना, दिनचर्या रही होगी। दिनचर्या ठीक है, मेरी थॉट्स, मेरे विचार बड़े मतलब सकारात्मक रहे। बच्चों को कहती हूँ कि आजकल के बच्चों को भी कहती हूँ कि खाने का टाइम, उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स करो। सबके पास ही 24 घंटे हैं। जो कुछ बन गए उनके पास भी, और जो कुछ नहीं बने उनके पास भी। तो मैडम, आपने मेरे को समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये मैडम निर्मल है, जिनका अभी मैंने इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करा है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आप देख रहे हैं कैसे तेज़ गति से दौड़ रही है। मैंने इनको पार्क में जाते हुए देखा था, तभी मेरा इसके इनसे संपर्क हुआ। और ये बहुत ही, देखिए, रसोई का चक्कर लगा रही हैं, बहुत ही सुंदर। पता नहीं लग रहा कि शायद इनके कभी गोड्डों में दर्द हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, शुभकामनाएं।